गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए, इससे पहले जितने लॉ थे, जैसे हमने कौन कौन से लॉ पढ़ लिए। फर्स्ट हमने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड हमने पढ़ा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और हम थर्ड पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जैसे नाम में ही है मल्टीपल, मल्टीपल मीन्स मैनी और प्रोपोर्शन मीन्स जैसे आपको कल बताया था अमाउंट या हम क्या कहे कंसंट्रेशन। तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर क्या करते हैं इसको अच्छे से समझते हैं। तो क्या होगा, when two or more elements combine to each other to form when two or more elements combine to each other to form two or more compounds, then the masses of that element which combine bear a simple whole number ratio to each other. अब देखिए क्या कहा है when two or more elements combine to each other, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं to form two or more compound, और कंपाउंड बनाने के लिए, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाने के लिए, then the masses of the element which combine, तो उस किसी भी उन एलिमेंट्स का जो मास हो रहा है, जो आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, उनका जो मास है, अगर हम उनका रेशियो निकाले, बियर ए सिंपल होल नंबर रेशियो, अगर हम उनका क्या निकाले, रेशियो निकाले, तो आपस में या तो वो सिंपल मतलब सेम होंगे या कैसे होंगे, एक दूसरे से मल्टीपल प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब वो एक दूसरे से एक सिंपल रेशियो निकालेगा। अगर हम उन सभी के एक रेशियो निकाले तो रेशियो कैसा निकलेगा, एक सिंपल रेशियो निकलेगा। कैसे कि मान लो जब कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुई तो यहाँ पे बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अगर कार्बन पूरे तरीके से बर्न नहीं हुआ, ऑक्सीजन की क्या हो गई, लेस अमाउंट प्रेजेंट है, तो कार्बन और ऑक्सीजन ने मिलकर बनाई कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हमारे पास दो गैसेज हो गई, एक तो हो गई कार्बन डाइऑक्साइड और एक हो गई कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चलिए इन दोनों में निकालते हैं, पहले कार्बन की अमाउंट और फिर किसकी निकालते हैं, ऑक्सीजन। यहाँ कार्बन कितना है, 1 और 1 है, तो भाई इसका मास कितना, 12, और इसका मास भी कितना, 12, सेम है, 1:1 में ही है दोनों, क्योंकि दोनों एक ही कार्बन है। अब ऑक्सीजन का देखो, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल कर रहे हैं। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, तो 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा भाई, 32, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 का मास कितना होगा, 16, तो कितना हो गया, 32:16, यानी कितना आ गया, 2:1। तो बताओ ये जो ऑक्सीजन का रेशियो है, देखो ये सिर्फ ऑक्सीजन का रेशियो है, ये ऑक्सीजन का रेशियो एक सिंपल होल नंबर है या नहीं, कि भाई 1:2। कैसे कि अगर आपने ऑक्सीजन की अमाउंट दुगनी कर दी तो ऑक्सीजन का रेशियो भी कैसा हो गया, इसके मल्टीपल हो गया ना। यानी अगर आपने यहाँ ऑक्सीजन की अमाउंट मल्टीपल कर दी, इंक्रीज कर दी मल्टीपल में, तो यहाँ भी इसका रेशियो कैसा हो गया, मल्टीपल में आ गया। यस और नो? तो यही ये लॉ कहता है, क्या कहता है, when two or more elements, जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो उनका जो मास होता है, जो वो फिक्स रेशियो में जुड़ते हैं,
वो मास कैसा होता है, एक होल नंबर रेशियो आता है, यानी एक इजी सा रेशियो आता है, होल नंबर, कंप्लीट होल नंबर आता है टू ईच अदर, एक दूसरे से। और देखिए एक एग्जांपल और करवाती हूँ इंटरेस्टिंग सा। आपने ये लिख लिया होगा, है ना, आपने डेफिनेशन लिख ली होगी अच्छे से। यहां ध्यान रखिए, यहां क्या हो रहा है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, दो से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड। तो उनका जो मास का रेशियो है वो कैसा आएगा, एक होल नंबर आता है। कैसा आता है, एक होल नंबर रेशियो आता है। तो ये थे ये इसकी डेफिनेशन। चलिए इसका और एग्जांपल करते हैं ताकि ये चीज आपको क्या आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। अब मान लो हम नाइट्रोजन का करते हैं। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होती है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन, अलग अलग रेशियो में जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होती है, कंबाइंड होती है, तो वो देखो कुछ इस तरीके से होती है। N2O मान लो एक बना रही है डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एक बना रही है नाइट्रस ऑक्साइड NO, एक बना रही है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड N2O2, एक बना रही है N2O3, यह बन रहा है N2O5। ये क्या बन रहे हैं, ये कुछ कंपाउंड बन रहे हैं जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन। थोड़ी इधर से लिख देती हूँ, है ना। एक हो गया N2O, एक क्या हो गया NO, फिर क्या हो गया N2O3, फिर क्या हो गया N2O4, फिर क्या हो गया N2O5। अब देखिए यहां देखिए आप नाइट्रोजन का रेशियो लिखेंगे हम, और यहां किसका लिखेंगे हम, ऑक्सीजन का रेशियो लिखेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन यहां कितना है 2, तो एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है भाई 1, तो दो नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, सॉरी एक नाइट्रोजन का मास कितना होगा 14, तो 2 नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा 28। यहां चलिए एक नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का मास एक का कितना होगा 14, यहां कितने नाइट्रोजन है 2, तो मास कितना हो गया 28। भाई एक नाइट्रोजन का जो मास होता है वो 14 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू कितना हो गया 28। आगे चलिए यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है 2, तो 2 का मास कितना हो जाएगा भाई 28, अभी हमने निकाला। यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 का मास कितना हो जाएगा 28। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो कितना हो गया 2:1 रेशियो 2 रेशियो 2 रेशियो 2। अब यहां देखिए कि जब नाइट्रोजन है अगर ये सेम है तो देखो रेशियो भी सेम आया है ना। और ये अगर देखो यहां नाइट्रोजन 1 है, यहां नाइट्रोजन 1 है तो इसका रेशियो कितना है 1, और यहां नाइट्रोजन इससे दुगनी हो गई तो यहां इसका रेशियो भी, मास का रेशियो भी कैसा हो गया दुगना हो गया। तो यही तो कहा है उसने कि जितना मल्टीपल में आप क्या लोगे, एलिमेंट लोगे, उतने ही मल्टीपल में उसका क्या आ जाएगा, मास का रेशियो आ जाएगा। जब एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा प्रोपोर्शन में दूसरे एलिमेंट से जुड़ता है, यहां नाइट्रोजन देखो अलग अलग प्रोपोर्शन में जुड़ रहा था, यहां 2 नाइट्रोजन जुड़ रहे हैं तो यहां एक ही, बाकी में भी 2-2, तो अलग अलग प्रोपोर्शन में जुड़ रहा है। अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन की, किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन देखिए यहां ऑक्सीजन 1 है, यहां OA1 है, यहां 3 हो गया, यहां 4 हो गया, यहां 5, यानी ऑक्सीजन यहाँ अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग प्रोपोर्शन में जुड़ रहे हैं। भाई यहाँ केवल एक ही एटम जुड़ रहा है, यहाँ 3 जुड़ रहे हैं, यहाँ 4 जुड़ रहे हैं, कितने जुड़ रहे हैं 5। तो अगर इसकी यहाँ पर अमाउंट इसकी अलग अलग है तो इसका मास भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, और इतने ही मल्टीपल में होगा जितने मल्टीपल में ये यहाँ पर प्रेजेंट है। चलिए करते हैं, ऑक्सीजन का मास कितना होता है भाई, एक ऑक्सीजन का 16, यहां पे भी कितना हो गया 16, यहां देखो O3 का मतलब एक ऑक्सीजन का कितना होता है भाई 1 ऑक्सीजन है 16, तो 3 का कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 3 यानी कितना हो गया 48, कितना हो गया भाई 48।
तो यहां कितना आ जाएगा 48। यहां कितना हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 तो 4 का कितना हो गया 64। यहां भी कितना हो जाएगा, ये 1 ऑक्सीजन है 16 तो 5 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 80। कितना हो गया 80। तो अब देखिए अगर इसको हम करें 1 16 1 जा 16 1 16 3 जा 42 16 4 जा 64 65 जा। तो अब देखिए यहां अगर ऑक्सीजन सेम थी तो रेशियो भी कैसा आया, सेम आया। यहां हमने ऑक्सीजन 3 गुनी ले ली तो इसका मास की रेशियो भी कैसा आ गया 3 गुना। यहां हमने ऑक्सीजन इससे 4 गुनी ले ली, 4 मल्टीपल में ले ली, तो यहां इसका क्या हो गया रेशियो, मास का रेशियो भी कितना आ गया 4 मल्टीपल में आ गया। यहां 1 से कंपैरिजन कर रही हूं मैं आसानी से, यहां हमने 1 ऑक्सीजन की बजाय 5 ऑक्सीजन ले ली तो देखो यहां मास का रेशियो भी कितना मल्टीपल में हो गया 5 मल्टीपल में होगा। यानी जितने मल्टीपल क्वांटिटी में आप क्या लोगे, एटम लोगे, उसके मास का मल्टीपल भी, उसके मास का रेशियो भी उतने ही मल्टीपल में होगा। तो क्या था हमने आज क्या पढ़ा, when two elements combine to form 2 or more compound, then masses of the element which combine in a fixed ratio bear a simple ratio of masses। ठीक है, मास का एक सिंपल रेशियो क्या करते हैं, वो बियर करते हैं, यानी होता है उनका। तो ये था आज का लॉ, जो हमारा कौन सा था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। आई होप आपको अच्छे से क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। दो और देखिए, एक और एग्जांपल इजी सा आपको एक और लेकर बता देती हूं कि मान लो और एग्जांपल ले, चलिए और एग्जांपल लेते हैं। मान लो सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर एक बार तो बना रहे सल्फर डाइऑक्साइड और एक बार बना रहे सल्फर ट्राइऑक्साइड। भाई सल्फर कम अमाउंट पे जुड़ी तो मान लो बनाया SO2 और ज्यादा में बनाया तो बना दिया SO3। चलिए अब निकालते हैं, ये है सल्फर का रेशियो और ये किसका होगा, ऑक्सीजन का। तो यहां देखिए सल्फर 1 है, 1 सल्फर का कितना होता है भाई 32, तो यहां भी 1 है तो कितना होगा 32। रेशियो निकालेंगे तो कितना हो गया 1:1। तो यहां देखिए सल्फर 1 था और यहां भी सल्फर कितना था 1, तो इनका मास का रेशियो भी 1:1 सेम ही आया है। अब चलिए ऑक्सीजन की बात करते हैं। यहां ऑक्सीजन का मास कितना है भाई, एक ऑक्सीजन का कितना 16, तो 2 का कितना हो गया 32। यहां एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 3 का कितना हो गया, 3 का कितना हो गया 48। तो अब देखिए रेशियो निकालें कितना हो गया 2:3, है ना। तो यहां ऑक्सीजन इससे एक क्वांटिटी बढ़ी है कि भाई एक क्वांटिटी बढ़ी है, तो यहां देखो इसके मास में भी उतना ही क्या आया है, चेंज आया है ना। उसके कैसा है, उसके उतने ही होल नंबर में है, उसके उतने ही मल्टीपल में है जितना ऑक्सीजन यहां है। यहां ऑक्सीजन 2 से कितनी हो गई 3, तो यहां से भी मास 2 से कितना हो गया 3। उतने ही मल्टीपल में जितना यहां प्रपोर्शन बढ़ेगा उसका मास भी उतने ही रेशियो में क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये था हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि आपको स्टडी कंटिन्यू करना बहुत ही जरूरी है, वरना आप ये सारी चीजें भूलते चले जाओगे। आपके पास, आप स्टूडेंट हो तो लॉकडाउन का एक सुनहरा मौका है कि आप बुक्स को पढ़कर अच्छे से क्या कर सकते हो, अपने माइंड को साफ कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।